विपक्ष में बैठे हुए लोग अक्सर सत्ता पक्ष पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष हमसे डरता है, हम सत्य बोलते हैं, हम जनता की बात करते हैं, इसलिए हमसे डरता है। भारतीय राजनीति में ये आरोप बेहद आम है और आरोप ये भी बेहद आम है कि सत्ता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, बोलने की आज़ादी नहीं देती है और हमारे ऊपर तमाम सरकारी ताकत का उपयोग करती है और हमको डराना चाहती है। बात हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार हैं, समाज सेवा का भी वो काम करते हैं। बीते दिनों वो काफ़ी चर्चा में रहे, वैसे भी वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके से बिहार पुलिस और बिहार की अन्य एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उसके बाद कुछ बातें याद करनी बेहद लाजमी हो जाती हैं। जब मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार पुलिस एक 6 ट्वीट का थ्रेड लिख रही थी, उसी वक्त पर सीबीआई लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार के उनके जो सदस्य हैं उनके खिलाफ एक जांच कर रही थी और उसी के मद्देनजर उनको समन भेजा गया था और बुलाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता समेत तेजस्वी यादव, लालू यादव और बाकी उनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो इस बात को कह रहे थे कि जी सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हमसे डरती है इस बात से कि बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में हम उनको हरा देंगे, इसलिए जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो सत्ता अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है हमारे खिलाफ हमको डराने के लिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। यही लोग जब ताकत में हैं, बिहार में ताकत में है, देश में ताकत में नहीं है, बिहार में ताकत में है तो उनके खिलाफ बोलने वाले एक व्यक्ति, एक पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ पूरी की पूरी ताकत लगा दी है। बिहार पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है मानो मनीष कश्यप से बड़ा कोई अपराधी बिहार के लिए आज तक हुआ ही नहीं है। मनीष कश्यप के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। मनीष कश्यप बीते दिनों कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं जिनका जिक्र दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बिहार के और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के मजदूरों के ऊपर कथित हमले से जुड़ा हुआ एक वीडियो होता है। आरोप यह होता है कि वहां पर हिंदी बोलने की वजह से मजदूरों को मारा जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण की कुछ पार्टियों के साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल का आजकल अच्छा अलायंस चल रहा है। मनीष कश्यप बड़ा चेहरा है, बिहार में हमेशा वो चर्चा में रहते हैं, इस वजह से इस वीडियो के बाद और जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनका और भी चर्चा में आना लाजमी था। बिहार पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन इसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरीके से बिहार पुलिस ताबड़तोड़ एफआईआर करने लगती है, उसके बाद मनीष कश्यप का एक वीडियो आता है। मनीष कश्यप सीधा तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि 2025 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। किसी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के देश में, जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्राथमिकता दी जाती हो, जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर तमाम बातें की जाती हो, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो जिस पक्ष के लिए कहा जा रहा है वो इसको सुनता है, शायद आत्ममंथन करे अगर उसके लिए ज़रूरी वो व्यक्ति हो, ज़रूरी वो बात हो, लेकिन यहां पर उल्टा देखने को मिलता है। उसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार पुलिस की अन्य एजेंसियां, विशेषतः आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को लगा दिया जाता है और मनीष कश्यप के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। कहा जाता है उनके 4 बैंक अकाउंट्स में 42 लाख रुपए से ज्यादा पाए गए हैं और उसके बाद उसमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। उसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है और विशेष टीम गठित की जाती है मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए, और उसके बाद ये पूरा प्रकरण चलता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए और खास करके तेजस्वी यादव समेत बिहार के अन्य नेताओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस विपक्ष में बैठ करके पक्ष के ऊपर, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर होकर के बोलते हैं, इसलिए वो हमसे डरते हैं, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो तेजस्वी यादव जी को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है उसके मूल में क्या है। अगर वित्तीय अनियमितता थी तो इससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 42 लाख रुपए क्या एक दिन में आ गए, एक हफ्ते में आ गए? और अगर कोई व्यक्ति वित्तीय अनियमितता कर रहा है तो एक लंबा ट्रेल होता है जिस पर एजेंसियां जांच करती हैं। खास करके देखें तो तेजस्वी यादव को इसका बहुत अनुभव होगा। वित्तीय अनियमितता के मामले उनके ऊपर आज से नहीं, बचपन से लगते आए हैं
और आज भी उनके खिलाफ जो मूल कार्रवाई हो रही है वो इसी के चलते हो रही है केंद्र की एजेंसियों के द्वारा कि वित्तीय अनियमितता के कुछ ट्रेल पाए गए हैं जिसमें तेजस्वी यादव भी भागीदार पाए जाते हैं। यादव पूरा परिवार जो है, लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है वो इसका भागीदार पाया जाता है। तो जब इस वित्तीय अनियमितता के ऊपर जब उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं तो उसके मूल में यह कह दिया जाता है कि सरकार हमसे डर रही है। तो अगर उसी तर्क को मनीष कश्यप के साथ में हम रख दें तो हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में यही आता है कि बिहार की सरकार, बिहार के खास करके राष्ट्रीय जनता दल का जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत है कि मनीष कश्यप जो बिहार में खासे लोकप्रिय हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। मैं अपना निजी अनुभव भी बताऊं, पटना में एक बार मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था और कहीं से बात निकल गई मनीष कश्यप की। मैं तब तक उनको बहुत अच्छे से नहीं जानता था लेकिन पूरा बिहार जानता था। मैंने मनीष कश्यप का उपयोग किया उनको संबोधित करने के लिए। सामने एक रिक्शा वाले ने उनके लिए सन ऑफ बिहार का उपयोग किया था। तो ये अंतर समझना होगा। जैसे लालू प्रसाद यादव के लिए गुदड़ी के लाल जैसे एक गुच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से मनीष कश्यप की भी लोकप्रियता है। और वो जो कुछ भी कहते हैं, और विशेषता जब वो ये कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव की सरकार 2025 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उनका मुख्यमंत्री बनना है। वो बीते 10 वर्षों से अधिक समय से यह प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की सत्ता के केंद्र में कैसे भी आया जाए, मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर कैसे भी कब्जे को पा लिया जाए। इसी वजह से वो उस व्यक्ति से, या बिहार के एक तरीके से जादूगर अगर कह ले तो नीतीश कुमार, जिनका विरोध करते करते कई बार लालू परिवार तमाम हदों को पार कर जाता था, उनके साथ गठबंधन करके आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और नीतीश कुमार ने उनको वादा दे रखा है कि हमारे बाद तो तेजस्वी यादव ही सत्ता संभालने वाले हैं। ऐसे में जो व्यक्ति एक एक ईंट जोड़ करके सत्ता के लालच में बैठा हो, उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं आपकी उस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं होने दूंगा, तो उसके लिए डरना लाजमी है। और हम ये समझ पाते हैं कि मनीष कश्यप ने कोई काम किया होगा, कुछ गलतियां होंगी, उसके लिए कार्रवाई उनके ऊपर की जा सकती है। हर व्यक्ति के ऊपर अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है इसके मूल में तेजस्वी यादव का वह भय है जिससे वो बीते 10 वर्षों से अधिक समय से ग्रसित हैं। हमेशा तेजस्वी यादव को इस बात का डर सताए रहता है कि कहीं उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर ना हो जाए। और इतनी बार चूर चूर हो चुका है, कम से कम 4 बार उनको मौके मिले जिसमें वो अबाउट टू थे कि अब सरकार हमारी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं बनती है। तो अगर उस महत्वाकांक्षा को, उस सपने को कोई चैलेंज करता है तो डरना लाजमी हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें दो धाराएं, दो संभावनाओं की बात होती है। एक तरीके से ये होता है कि समझना चाहिए कि जो तेजस्वी यादव, जो लालू यादव का पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ये कहता रहता है कि बोलने की वजह से हमसे नरेंद्र मोदी डरते हैं, हमसे ताकत डरती है, हमसे सत्ता डरती है। वही सरकार, वही तेजस्वी यादव, वही बिहार पुलिस, वही बिहार सरकार एक पत्रकार से सिर्फ इसलिए डर रही है क्योंकि वो उनके खिलाफ बोल रहा है, लगातार बोल रहा है और मजबूती के साथ बोल रहा है, और उसका कोई तोड़ फिलहाल सरकार के पास नजर नहीं आता है। दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरीके से ये पूरी घटना बढ़ती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। शुक्रिया।